जिनका कम वेतन है उन्हें बाद में, जिनका ज्यादा वेतन है उन्हें पहले। ये भी सिस्टम समझ में नहीं आया। मेरा मानना है गरीबों को पहले मिल जाना चाहिए, लेकिन क्या कहें और क्या कहा जाए। लगातार शिक्षा मित्र, अनुदेशक, ग्राम प्रहरी, बीपीएड, विशिष्ट वीटीसी, आंगनवाड़ी, रसोईया या कोई भी अन्य संविदा कर्मी, एम्बुलेंस कर्मी, एनआरएचएम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के कर्मचारी, सबके सब लाचार। आज एक अनुदेशिका का फोन आया था सीतापुर से। वो अपनी बात ही नहीं बता पा रही थी, रोए जा रही थी। मैंने उससे पूछा समस्या क्या है, तो समस्या बड़ी अजीबोगरीब थी। जिले के शिक्षा अधिकारी को यही पता नहीं थी कि ये कौन से गांव में तैनात है, और उस गांव से 4 गांव आगे जाके उसकी बीएलओ की ड्यूटी लगा दी थी। उस ग्राम पंचायत में वो तैनात नहीं थी, लिहाजा उसे पता ही नहीं लगा कि मेरी बीएलओ की ड्यूटी लगा दी है। ड्यूटी की नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की चर्चा चली है, तो ढूंढी गई तो पता लगी कि वो तो इस गांव में तैनात थी। अब जो पनिशमेंट है वो इस गांव में चल के आ गया है। वाह रे वाह कानून, वाह रे वाह अधिकारियों। निश्चित देश आगे तरक्की भी करेगा, विश्व गुरु बनने की पूरी कगार पर चल पड़ा है। रोक नहीं सकता कोई, विश्व गुरु बनाएगा तुम्हें। आप जैसे काबिल अधिकारी, आप जैसे काबिल लोग, जिन्हें यह नहीं पता था कि मेरा ये अनुदेशक कहां ड्यूटी पे है तैनात, आप तो सब ऑनलाइन कर चुके हैं, आप तो बायोमेट्रिक ड्यूटी कर रहे हैं। हुजूर अगर इस जगह एक दिन ड्यूटी दिखा दीजिए, 9,000 10,000 में वेतन लेकर एक दिन काम करके दिखा दीजिए, आपके पांव कांपने लगेंगे, आपका पेट कांपने लगेगा, आपका दिमाग भी सुन्न हो जाएगा। क्योंकि आपका वेतन तो लाखों में आता है, इसलिए आप पर कोई असर नहीं पड़ता, और आप उस पेपर को ब्रह्मांड से लेकर धरती तक और धरती से आसमान तक घुमा रहे हैं, क्योंकि आप पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं एक दिन बैठा था, एक अधिकारी कह रहे थे कि अगर हम बहुत लोग मानवता करेंगे तो फिर कैसे चलेंगे सरकार के आदेश। बात भी सही है। सिखाया जाता है सबसे पहले पुलिस के अधिकारियों को, सुनिए, डॉक्टरों को, कि अगर आप बिल्कुल मानवता का चद्दर ओढ़े रहे तो इलाज नहीं कर पाएंगे। आप मरीज के फोड़े को छुएंगे, वो चीख पड़ेगा, कैसे करेंगे। लेकिन क्या गरीब के घर में अंधकार की दीपावली करवाएंगे। मैं सीधा उत्तर प्रदेश के बहुमुखी विकास, चौमुखी विकास की बात करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, रसोईया, आंगनवाड़ी, इन सबका वेतन रिलीज कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। आप तो संत हैं, सहृदय हैं, उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी कि आप इतना कठोर हो जाएंगे। ये लाखों परिवार आपके ओर निहार रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे चंद्रमा के चांद की रोशनी के लिए, उस उजियाली रात के लिए लोग व्यथित रहते हैं, इंतजार करते हैं कि पूर्णमासी का चांद देखने को मिलेगा, चारों तरफ उजियाली रात आएगी। ये शिक्षा मित्र और अनुदेशक के लिए उजियाली रात वो कौन सी होगी, कब आएगा इनके खाते में वो वेतन जिसकी इन्हें मुराद है, कब होगी इनकी मुराद पूरी। ये ठीक आपसे उसी तरीके से प्रार्थना करते हैं कि ओम जय जगदीश हरे। और जब आप राजा हैं, आपकी प्रजा अगर भूखी सोती है तो इसका सबसे बड़ा पाप के भागी आप होंगे, कोई और नहीं होगा। बहुत बातें हैं कहने को अनगिनत। मैं उन अधिकारियों से पूछता हूं जो पढ़ाई के नाम पर तो चाहते हैं कि शिक्षा मित्र काम करे, बीएलओ के नाम पर चाहते हैं शिक्षा मित्र काम करे, सरकारी काम के नाम पर चाहते हैं शिक्षा मित्र अनुदेशक काम करे, लेकिन वेतन के नाम पर या उन्हें समाज में इज्जत देने के नाम पर क्यों उनके साथ खिलवाड़ की जाती है। कभी जब उन्हें बीएलओ और उसकी ड्यूटी लगाई जाती है शिक्षक वाली लिस्ट में शामिल होते हैं, लेकिन अवॉइड का नंबर आता है, शिक्षक वाली लिस्ट से उनका नाम गायब होता है। कितनी बातें की जाएं, कितना खालीपन पूरा करोगे। जहां पूरी किताब काली हो, पूरा पन्ने सफेद ड्राइंग से पुते हुए हों, सफेद वार्निश से पुते हुए हों, वहां क्या बात की जाए। मैं तो कहता हूं इनमें से कोई भी अधिकारी 1 वर्ष 9,000 में वेतन से काम चलाए, मैं उसका जिंदगी भर पानी भरूंगा। मैं लाइव कह रहा हूं, पूरे जीवन गुलामी करूंगा, उसी के यहां काम कर लूंगा।
ज्ञान देने की बात आती है, ज्ञान लेने की नहीं। आप फाइल को यूं फेंक देते हैं मेज से उठा के, क्यों? ये जो संविदा कर्मी है किसी अन्य ग्रह से आए हुए प्राणी तो है नहीं। इनमें भी 80% से ज्यादा हिंदू हैं जो आपको वोट करते हैं। 80-20 के आंकड़े से ही मान लीजिए बात। कहीं पर भी आ जाइए, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा।